कल के लेक्चर में बच्चों सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का रिजल्ट किस तरह सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर लिखा जाता है बच्चों, वो बताने का कोशिश किया हम कल। राउंडिंग ऑफ, किसी नंबर को राउंडिंग ऑफ करने का क्या तरीका था। कुछ सवाल हम बोर्ड पर लिख रखे हैं, उसको जल्दी से बता ले तो पिछले बात को हम लोग क्या कर लेंगे रिवाइज। मैं बार बार बोला कि पिछले पॉइंट सबको सवाल के द्वारा याद, सवाल की सहायता से समझेंगे, याद करेंगे। तो देख लो बच्चों, एडिशन में मैं बताया था जितना भी फैक्टर सबको जोड़ना है। तो ये दिया हुआ है 2.6 दशमलव के बाद डिसिमल के बाद एक डिजिट, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। जो एडिशन करके होगा वो लिख देना है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में हमको क्या लिखना होगा। डिसिमल के बाद सबसे लिस्ट नंबर कितना है तो 1 डिजिट है, तो वही 1 डिजिट होना चाहिए लास्ट में। तो इसका रिजल्ट आया है 16.18। इसके जोड़ने से जो आगे सही अपना जोड़ेंगे, जुड़ा हुआ है। तो इसका लिखने का अब जो होगा, हेयर करेक्ट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हाउ मच, तो 16.2। 8 हटाओगे तो भैया एक क्या होगा, 1 से बढ़ जाएगा, 5 से बड़ा है तो 16.2 हम बता रहे हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन में किया हुआ है, कितने नंबर को हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे। ये दशमलव के डिसिमल के बाद 1 डिजिट, डिसिमल के बाद 2 डिजिट, डिसिमल के बाद 2 डिजिट, मल्टीप्लिकेशन के बाद 5 डिजिट। लेकिन हमारा जो पॉसिबल है ये सबसे कम, इसमें डिसिमल के बाद काउंट नहीं करना है। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है बच्चों, 2, इसमें 3, इसमें भी 3। सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किस में, तो इसमें है 2। तो हमारा आंसर भी किस में आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यही तरीका था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 9.2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है ना। ये इसको क्या करेंगे, ओमिट करेंगे तो 9.9 हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में ऑन दी बेस। करेक्ट आंसर तो यही है, हम लोग लोअर क्लासेस की बात करेंगे तो यही हमारा हो गया, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर हमारा ये सही आंसर होगा। तो ये 2 सवाल हम कल की बात को थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और किस में, एडिशन में, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी यही बात लागू होगा और डिवीज़न में भी इस तरह का बात लागू होगा। अब यहाँ पर एक सवाल दे रखे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। इसमें क्या है, ये 0 बीच वाला जो होगा सो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ऑल द जीरोस लाइज बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों, 5। इसमें क्या होगा, ये डिसिमल के बाद जो 0 है नॉन जीरो से पहले वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। मैं सीधे बताया जा रहा हूँ, आप लिखो यह। और यह इसमें कई सिग्निफिकेंट, 10 के पावर का कोई महत्व नहीं सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट करने में। तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट लेना कुछ है ही नहीं, तो कई हो गया, 2 हो गया। तो इसका 5, इसका 1, इसका 2, यह आंसर हो गया। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कभी AIEEE में पूछे हुआ है, तो वो तक बेसिक बात सब भी पूछता है। तो चलिए, अब इसी वर्मा में का 3-4 उदाहरण मैं ले लिया हूँ एक्सरसाइजेज का। 30 नंबर में है कि सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना है। इसमें कई सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, पहला में 1001 तो 4, इसमें कितना होगा तो 4। ऑल दी जीरो नॉन बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, बीच में डिसिमल नहीं, इसमें नहीं है तो वो एकदम सिंपल है। डिसिमल है तब भी क्या होगा, ये सारा सिग्निफिकेंट। इसमें क्या होगा, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। डिसिमल के बाद नॉन जीरो के बाद जो 0 होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो इतना, और इसमें ये 2 जीरो जो है, ये 0 है सो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इस तरह से इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4, इसका 5, इसका 4। अब राउंड ऑफ करना है फॉलोइंग नंबर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। अब इसको 3000 चाहे 3472 है,
यह 72 को हटाना है, 0 0 लाना है, तो 35 होगा, 3500, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो 3500 लिखा जाएगा। काहे हुआ सो समझ में आया भाई? 72 है, मैं बोला था कि 2 डिजिट में 50 से ऊपर होगा तो हम लोग पिछले, है ना, इसको 1 से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे पिछले नंबर प्रीसीडिंग। अब इसमें क्या होगा, तो ए का आंसर क्या हो गया, 3500। 84.16 को हटा देना है। 80, अभी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यह 16 क्या है, 50 से क्या है, कम है, चाहे 1 की बात कर ले तो इसको रिप्लेस करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो 84 हो जाएगा। इसमें क्या होगा भाई, 5 को हटाना है, 2 सिग्निफिकेंट तक लाना है। 5 हटाएंगे लेकिन उससे पहले ऑड है तो क्या हो जाएगा, 2.6। मैं बोला था कि 5 को हटाओ, उससे पहले अगर क्या है ऑड नंबर है तो 1 से बढ़ जाएगा वह, तो इंक्रीज्ड बाय 1, तो 2.6 हो जाएगा। और 28.5 वाला में क्या होगा, 5 को हटाएंगे, इवन है तो वो 28 ही रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। इसका आंसर हो जाएगा मेरा बच्चा 2.6। इसका आंसर हो जाएगा बच्चा 84 और इसका आंसर हो जाएगा 3500। इतनी बात समझ रहे हैं बच्चों? अपना कर लोगे। मैं बोल दिया इससे वर्मा का एक्सरसाइज नंबर 30, 32 और 34 में क्या है, 3 जगह थिकनेस मापा गया है और इतना थिन है ना, इतना वैल्यू आया है। अब क्या है, 3 जगह थिकनेस है या एक ही जगह का 3 बार थिकनेस लगा और एवरेज थिकनेस निकालना है। तो एवरेज थिकनेस निकालने का तरीका क्या होगा मेरा बच्चा, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो और उसको 3 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18 और डिवाइडेड बाई 3। इस तरह का प्रोसेस करें और आंसर किसके आधार पर देना है, सिग्निफिकेंट डिजिट का। तो करा जा सकता है। मीन अभी आ रहे हैं इस सब चीज़ पर, फिर मीन वैल्यू और कैसे निकलता है, तो मीन वैल्यू पहले से पढ़ा हुआ है। जितना भी ऑब्जर्वेशन है सबको जोड़ देना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे देना है। तो इतनी बात। अब एक है सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है, पढ़ना है आगे। 10th से नीचे भी बहुत सारे जगह लिखा रहता है सिंपल पेंडुलम, मैं उसकी चर्चा कर दूं। इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए कहता है, एडिशन का है, सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर एडिशन का तरीका क्या होगा। लास्ट सवाल में है यह, इस आगे चल के इसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोलेंगे, जहाँ से लटकाया गया है रस्सी को, स्ट्रिंग को। यह हुक है और यह रेडियस ऑफ द बॉब है, इसको बॉब बोला जाता है, हिंदी में लोलक बोलते हैं, बॉब, स्फेरिकल बॉल है मेरा बच्चा। यह लेंथ L हो, हुक की लंबाई और रेडियस अलग अलग, लेकिन यहाँ तुम्हारे सवाल में रेडियस और प्लस हुक का लेंथ दिया हुआ है। इसका वैल्यू दिया हुआ है मेरे बच्चा 2.13 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू L बराबर 90 सेंटीमीटर और 90.0, ये मतलब है इसका कि दशमलव के बाद 1 अंक है सिग्निफिकेंट। यहाँ दूसरे में है 2.13, यहाँ तक का दूरी। तो इफेक्टिव लेंथ का डिफिनीशन उसमें दिया हुआ है, उस सवाल में दिया हुआ है। एक्चुअली हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस लेंथ ऑफ हुक प्लस रेडियस ऑफ बॉब, ये दोनों मिलाकर वैल्यू दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। यह लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 90.0
सेंटीमीटर, अब प्लस इस दोनों का लेंथ मिला के दिया हुआ है 2.13 सेंटीमीटर। जोड़ेंगे तो क्या होगा 92.13 सेंटीमीटर। इसमें डिसमल के बाद क्या ही नंबर है 1 और इसमें डिसमल के बाद 2। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नियम था कि फाइनल रिज़ल्ट जो होगा वो डिसमल के बाद जो लिस्ट नंबर है, लिस्ट डिजिट जो नंबर है उसको उतने ही में लिखना है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 में आंसर देना है। तो 3 हटाना है, 3 हटाना है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा 92.1 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम लोग नीचे की क्लास की बात करते तो हम लोग का सही रिज़ल्ट ये होता, और सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर जो अलजेब्रिक ऑपरेशन का रिज़ल्ट लिखा जाएगा उसमें ये एक्यूरेट होगा या गलत होगा। तो इस तरह की बात हम लोग करने चले। तो इस तरह का छोटा मोटा सवाल अपने से अब आपको, हम लोग को तो आगे आंसर देखेंगे निकालेंगे तो क्या होगा, जब कहेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर आपको क्या करना है, फाइल में आंसर देना है, तो आंसर का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा उसके आधार पर। तो उस तरह की चीज़ को ध्यान में रख के आगे बढ़े। हम चले एरर पर, बहुत है ना, यह एक तरह से हम लोग के मेज़रमेंट का लास्ट टॉपिक है। देखो लास्ट मतलब बोलते रहते हैं लेकिन लास्ट चैप्टर कभी लास्ट नहीं होता, उसमें आप जितना अंदर चले जाओगे और बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारा मेजरिंग डिवाइस सब भी पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल सेगमेंट के लिए आपको। तो देखिए पहले हम एरर की बात सिखाने चले हैं आपको। एरर तो पहले भी डिफाइन कर दिए थे, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। कभी भी किसी डिवाइस से कोई आदमी कोई एक्सपेरिमेंटर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मेज़र कर रहा है, तो वह ट्रू वैल्यू नहीं दे पाएगा। काहे न कुछ डिवाइस की गड़बड़ी होगी, कुछ एक्सपेरिमेंटर का डलनेस हो, चाहे जो भी डिफेक्ट हो, और कुछ सराउंडिंग में है। जैसे अभी इस क्लासरूम में पंखा चल रहा है तो पंखा के कारण भी क्या होगा, हमारा जो मेजर्ड वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर मास ले रहे हैं तो वो कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा सराउंडिंग का भी। तो ये सब के कारण एरर आता है। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। टाइप्स ऑफ एरर की बात करेंगे, है ना, क्या है क्या कैसे है मैं दिखाता हूँ तुरंत अभी। चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो मैं ये एरर बताने जा रहा बच्चों। तो मैं बताया था डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अ क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। जनरली एरर दो ही तरह का बोला जाता है, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर्स। वह एरर जिसका कारण पता रहे, अगर पॉजिटिव है उसका तो पॉजिटिव ही एरर होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। निगेटिव आया तो ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव ही होगा। इसका मतलब समझ लो ना भाई, इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है मेरा, जो मीटर स्केल ही मान लो। अब मीटर स्केल हमारा क्या है, शुरू का 10 सेंटीमीटर उसका कटा हुआ है, हटा हुआ है, 0 से स्टार्ट ना होकर 10 सेंटीमीटर से स्टार्ट है। तो ऑलवेज वो 10 सेंटीमीटर वो क्या है, हमारा रीडिंग दिखा रहा है 50 सेंटीमीटर किसी का लंबाई उस स्केल से, जबकि उसका स्टार्टिंग 10 सेंटीमीटर से। तो लेंथ कितना होगा 40 सेंटीमीटर, और तुम्हारा रीडिंग आ रहा है 50 सेंटीमीटर। तो वो फिक्स्ड वैल्यू है, उसमें -10 ऑलवेज करना पड़ेगा। अगर जीरो के बाद से हमारा क्या है, जीरो के लेफ्ट है, जीरो यहाँ मान लो, और जीरो से इधर ही हमारा स्केल स्टार्ट है, और यहाँ से हम रख रहे हैं डिवाइस को, और यहाँ जीरो है और यह 5 सेंटीमीटर है। तो जो है स्केल मान लो 40 सेंटीमीटर दिखा रहा है, वो एक्चुअल लेंथ उसका 45 सेंटीमीटर होगा। तो वो जानकारी है वो एरर का हमारे पास में। वैसे एरर जिसकी जानकारी पहले से है हम लोगों को कि किस कारण से हो रहा है, उसको हम आसानी से रिड्यूस कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ऐसे एरर को सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। तो पहले एरर जो हम लोग बोलते हैं बच्चों, डिफरेंस बिटवीन true value and measured value is called error. क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में सिस्टमेटिक एरर की बात कर रहे हैं। कुछ कॉज आर नोन, दे ऑलवेज अकर इन वन डायरेक्शन, या तो पॉजिटिव होगा या बच्चों निगेटिव होगा। रैंडम एरर कुछ पता नहीं है कब क्या उसका डायरेक्ट, कब प्लस हो जाएगा कब माइनस हो जाएगा, है ना, उसका और कारण भी पता नहीं रहेगा। तो वैसे एरर को रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर को रिड्यूस करने का तरीका होगा कि एक्सपेरिमेंट का मतलब ऑब्जर्वेशंस की संख्या को बढ़ाया जाए।
जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस करेंगे अलग अलग डिफरेंट वैल्यू आएगा, मीन वैल्यू ले लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू के अप्रॉक्सीमेट आएगा। उसको हम लोग ट्रू वैल्यू लेंगे मीन वैल्यू को, और जितना क्या होगा मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब एकदम कब होगा, जब हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो हम इतनी बात को इसमें लिखा हुआ है, एरर्स whose cause are unknown, the errors which occur randomly and irregularly in magnitude and sign. Random error is proportional to 1 by number of observation, inversely proportional। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा देंगे रैंडम एरर क्या होगा, उतना कम किया जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो ये देख ले, लिस्ट काउंटर लंबी कहानी लिखी रहती है किताबों में, आप पढ़ेंगे सिस्टमेटिक एरर के बारे में कि किस किस कारण से हो सकता है, रैंडम एरर्स किस कारण से, लिस्ट उसका कारण का पता नहीं है, सर्टेनिटी नहीं। लिस्ट काउंट एरर, अब तुम जितना मिनिमम माप सकते हो, मैं पिछले लेक्चर में 7.86 वाला उदाहरण बताया था, सेंटीमीटर वाला, उसमें 1 मिलीमीटर हम लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम माप सकते हैं, तो वो लिस्ट काउंट एरर कहलाता है। मतलब लिस्ट काउंट होगा मिनिमम वैल्यू जो मेजर्ड करता है। अब उसमें जो डिफरेंस आ रहा था 7.8 तक तो ठीक था, और 0.06 वाला जो था सो वहाँ पर क्या होगा एरर। तो किसी मेजरिंग स्केल से जो सबसे कम वैल्यू मापा जा सकता है उसी को लिस्ट काउंट बोलेंगे। और तो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। द लिस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अभी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं प्रिसाइज वैल्यू और ये सब। तो जो ज़्यादा हमारा डिवाइस प्रिसाइज होगा उसमें लिस्ट काउंट एरर क्या होगा, कम होगा। मैं 7.86 बोल रहा था ना, ये 7.86 सेंटीमीटर कल स्केल बना के बता रहे थे कल, मतलब पिछले लेक्चर में। तो उसमें हमारा 7.8 वाला जो था फिक्स्ड था, और 6 में ही क्या था लिस्ट काउंट जो 1 मिलीमीटर था उसमें हमको क्या होता है कि हमारा जो 8 और 9 मिलीमीटर के बीच में था, 8 मिलीमीटर और 9 मिलीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के बीच का पॉइंट था, और 8 और 9 डिवीज़न के बीच में वो जो सब डिवीज़न बनाए हुए थे, छोटा छोटा डिवीज़न, तो उसमें एरर उसके बीच में होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर देखो यार, सब समझना है अपने से, कुछ एक्सपेरिमेंट में इस सब का ज़रूरत पड़ेगा और कुछ नहीं। अब ग्रॉस एरर बोलते हैं, चौथा एरर है ग्रॉस एरर। अब ग्रॉस एरर क्या है, अब कोई एक्सपेरिमेंट है, अब जैसे एरिया निकालना है तो लेंथ निकाले, ब्रेथ निकाले, रेक्टेंगुलर शीट है उसका एरिया निकालना है। अब लेंथ में और ब्रेथ में सब वैल्यू हम लोग सही निकाले, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने में हम लोग क्या कर दिए, कुछ गड़बड़ी कर दिए, तो हमारा लास्ट जो कल रिज़ल्ट आएगा सो गड़बड़ आएगा। तो ये हमारा वो गुना भाग के कारण क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ गड़बड़ी आ गया, वो हो गया। हम सही तरीके से नहीं मेजर कर रहे हैं, तो उस कारण से भी जो होगा एरर कहलाएगा, तो वो ग्रॉस एरर में कहलाएगा। द कॉज फॉर ग्रॉस एरर्स आर इम्प्रॉपर रीडिंग, सही ढंग से रीडिंग नहीं ले रहे हो, नेग्लेक्टिंग द सोर्सेस ऑफ एरर, कुछ अब जैसे हम स्केल टूटा हुआ बता रहे थे उसको इग्नोर करके हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, जो है ले रहे हैं वैल्यू, तो उस कारण से भी जो होगा उसको हम लोग कौन एरर बोलेंगे, ग्रॉस एरर बोलेंगे। केयरलेसनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटर, एक्सपेरिमेंटर क्या है, एकदम पंक्चुअलिटी नहीं, सिंसियरिटी, पैरेलैक्स हम एरर बताए थे, नॉर्मली ना देखकर हम लोग तिरछा देखेंगे तो हमारे रीडिंग में क्या होगा, गड़बड़ी होगा, तो दैट एरर्स आर कॉल्ड ग्रॉस एरर्स। तो एरर को हम लोग सिंपली तो दो ही जानते हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। एक तीसरा बता दिए लिस्ट काउंट एरर, और चौथा ग्रॉस एरर। सिर्फ नामकरण आपको आना चाहिए। अब इसमें छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा सो हम बता देते हैं थोड़ा देर, लेकिन इतना जान गए। अब है एरर का अलग तरह का क्लासिफिकेशन, जो कैलकुलेशन से हम लोग बात करेंगे। उस एरर में सबसे पहला एरर आएगा एब्सोल्यूट एरर, दूसरा फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर, और थर्ड परसेंटेज एरर। वो हम लोगों के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मदद करेगा, वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले इतने को आप क्या कर लें, एरर डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, टी भी एंड एम भी जो लिखे ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, और एरर
एरर का क्लासिफिकेशन बताया बच्चों, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, लिस्ट काउंट एरर और ग्रॉस एरर। ये आप अपने किताब से भी पढ़ा लें, अपनी जानकारी को बढ़ाएंगे किताब की सहायता से। मैं थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब चले आगे हम लोग। पहले तो एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू में सिखाता हूँ कि मेजर्ड वैल्यू में कौन एक्यूरेट होगा और कौन क्या होगा, प्रिसाइज होगा। और तब हम लोग वो एब्सोल्यूट एरर और फ्रैक्शनल एरर, और फ्रैक्शनल एरर का दूसरा नाम रिलेटिव एरर, तब परसेंटेज एरर की बात करेंगे। किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो मेज़र करेंगे किसी स्केल मेजरिंग डिवाइस की सहायता से, तो उसमें एरर आया है ना, तो उस टर्म में जो मेजर्ड वैल्यू है उसको दो तरह से बोला जाता है कि वह एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है उस रिजल्ट की, है ना, उस मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी ज़्यादा है कोई बोल, और दूसरा टर्म में बोला जाता है कि वो प्रिसाइज वैल्यू है। अभी ये दोनों डिफरेंट टर्म है, एक्यूरेसी एंड क्या चीज़, प्रिसाइज। एक्यूरेसी क्या बोलेंगे, जो मेजर्ड वैल्यू आ रहा है वो हमारे ट्रू वैल्यू के बहुत करीब होगा, तो मैं बोलूँगा कि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, यह रिज़ल्ट ज़्यादा एक्यूरेट है। और प्रिसाइज बोलते हैं प्रिसीजन, जिस डिवाइस में क्या होगा, लिस्ट काउंट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत छोटे से छोटे वैल्यू को हम लोग मेज़र करने की एबिलिटी है मेरे डिवाइस में, तो उसको हम लोग प्रिसाइज डिवाइस बोलेंगे, और वो जो रिज़ल्ट आएगा वो प्रिसाइज कहलाएगा, प्रिसीजन होगा। और प्रिसीजन में क्या है और एक्यूरेसी में क्या है, एक्यूरेसी किसको मेज़र करता है, मैं टर्म डिफाइन कर दिया। द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द measured value is to the true value. Measure of closeness of measured value to the true value. Accuracy is the measure of closeness of measured value to the true value. और दूसरा precision refers to what limit of resolution. अब देख लो, अगर हम मान लो जैसे कोई है 7 मीटर की बात कर रहे हैं, इसको इस तरह लिखे, इसमें 7.0 मीटर लिख रहे हैं, 7.00 मीटर लिख रहे हैं, 7.00 मीटर लिख रहे हैं, सब वैल्यू हम लोग समान तौर पर एक ही बोलेंगे, लेकिन इस चारों वैल्यू में ये जो 7.000 जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा इस सब मेजर वैल्यू के तुलना में। अब देखो, अगर एक चीज़ हम 7.86 सेंटीमीटर की बात सिखाए थे, मान लो यह ट्रू वैल्यू है और हमारा कैलकुलेशन में वैल्यू आ रहा है 7.8 सेंटीमीटर, और वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है 7.775 सेंटीमीटर, और वैल्यू में क्या आ रहा है गलत जो भी आ रहा है 4568 सेंटीमीटर, या यहीं पर क्या कर दिया जाए 0 सेंटीमीटर। अब देखो भाई, यह हमारा ट्रू वैल्यू है समझने के लिए 7.86 सेंटीमीटर, और हमारे मेजर्ड वैल्यू में इस तरह का वैल्यू आया है 7.8 सेंटीमीटर, 7.775 सेंटीमीटर, 7.4560 सेंटीमीटर। ये वैल्यू सबसे क्या है, क्लोज है ट्रू वैल्यू के, तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बोली जाएगी 7.8 सेंटीमीटर की। अब यह डिफरेंस इसमें ज़्यादा है, इसकी एक्यूरेसी कम है, और इसमें इससे ज़्यादा डिफरेंस इसमें है तो इसकी एक्यूरेसी और कम है, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी वाला एक्यूरेट वैल्यू कौन हो गया, यह 7.8, जो किस चीज़ का एक्यूरेसी इज़ द मेजर ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। और दूसरा मैं बोल जा रहा हूँ कि इसको डिसमल के 2 पॉइंट तक हम लोग माप रहे हैं, इसको डिसमल के यहाँ क्या है, डिसमल के बाद 4 डिजिट तक हम लोग माप रहे हैं, तो इसका
रिजोल्यूशन डिवाइस का क्या है, ज़्यादा है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, तो इसमें क्या होगा, यह हाईली प्रिसाइज वैल्यू बोला जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हाईली प्रिसाइज वैल्यू होगा वह एक्यूरेट होगा। यहाँ दिखा रहे हैं कि एक्यूरेसी ज़्यादा है लेकिन इसका प्रिसीजन ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग प्रिसाइज और एक्यूरेसी टर्म को समझने का कोशिश करें कि प्रिसीजन वैल्यू क्या है, ये एक्यूरेसी वैल्यू क्या है। और भी उदाहरण देकर हम समझाएंगे कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। तो एक छोटा टर्म है एक्यूरेसी एंड क्या चीज़, प्रिसीजन। मेजर्ड वैल्यू का रिजल्ट कब, बातों को समझने का कोशिश करें। इसमें क्या होगा, प्रिसीजन का दूसरा एक मापदंड है मेज़र करने का, है ना, जो रिज़ल्ट बार बार रिपीटेड होगा। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड प्रिसाइज वैल्यू। ये अलग एक मेज़र का तरीका है प्रिसीजन का। तो मैं इसको भी यहाँ थोड़ा सा दे दूँ स्टार करके, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू और क्लोजनेस बिटवीन डिफरेंट मेजर्ड वैल्यू। कोई मेजर्ड वैल्यू गलत आ रहा है लेकिन बार बार वो चीज़ आ रहा है हमारे मेज़रमेंट में, है ना। जैसे मान लो, एक समझने का कोशिश करो मेरा बच्चा, मेरी हाइट 6 फीट है, एक्यूरेट वैल्यू है। अब कोई मेरे हाइट को क्या कर रहा है, कोई मापा है तो 6.1 फीट मापा है, कोई 6.15 मापा है फीट में, 6.2 फीट मापा है। 6.2 फीट मान लो हमारा ऑब्जर्वेशन, मेरे हाइट का मेज़रमेंट 10 बार किया है और 5 बार हमारे मेज़रमेंट में 6.2 फीट आया है, जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट वैल्यू है ट्रू वैल्यू से। 6 फीट से ज़्यादा डिफरेंस, लेकिन वो 5 बार आया है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, तो वह हाईली प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगा इस कैलकुलेशन में, ऑब्जर्वेशन में, है ना। 6.2 फीट जो मेरा हाइट मापा है, कोई एक्सपेरिमेंटर, कोई बच्चा मेरा हाइट माप रहा है, तो वो बार बार गलती कर रहा है, लेकिन बार बार 6.2 फीट ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आया है, तो वो वैल्यू हमारा प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगा। एक आधार वो भी है। और दूसरा आधार तो मैं बता रहा था कि 7 मीटर, कोई 6 फीट मापा है, कोई 6.0 फीट मापेगा, 0.0 है तो 6 फीट ही एक्यूरेट वैल्यू है एकदम। 6.00, 6.00, 3 गो जीरो मार लगा दिए डिसमल के बाद, 4 गो जीरो, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज़ बढ़ा दे जाएंगे डिसमल के बाद, उतना हमारा क्या हो जाएगा, वह डिवाइस उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा, प्रिसीजन में उसका ज़्यादा होगा। तो इस तरह के भी टर्म को समझने का कोशिश करेंगे, एक्यूरेसी और क्या चीज़, प्रिसाइज। मैं जो हाइट वाला उदाहरण दिया उसको समझने का कोशिश करो। अब जो हम लोग बात करने चले हैं वो एरर को फिर से क्लासीफाइड कर रहे हैं, वो एब्सोल्यूट एरर, है ना, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर की बात करने चले, तो अब आगे मैं लिखा दूँ फिर से। अब एरर को अलग तरीके से क्लासीफाइड करने चले हैं। एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। एंड परसेंटेज एरर। Absolute error, the magnitude of difference between true value, जिसको यहाँ पर ट्रू वैल्यू तो नहीं, क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू,
the magnitude of difference between true value and each measured value is called absolute error. ये ट्रू वैल्यू को मीन वैल्यू, ये एब्सोल्यूट एरर क्या होगा सो आप देखो। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो मान लो, और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हम लोग n टाइम्स मेज़र किए हैं। ये कोई एक्सपेरिमेंटर n टाइम्स उस क्वांटिटी को मेज़र कर रहा है, और n मेज़रमेंट में वह वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, A1 A2 डॉट डॉट कहाँ तक AN। कोई क्वांटिटी है, फर्स्ट बार मेज़र्ड किया तो वैल्यू A1, सेकेंड बार वही एक्सपेरिमेंटर का मेज़र कर रहा है तो A2, और इसी तरह सेवरल AN। तो A मीन कितना होगा, इस तरह से लिखा जाए। मीन निकालने आता है बच्चों, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN बाई क्या चीज़ है। इससे पहले एक सवाल बता रहे थे, 3 बार थिकनेस मापा था तो मीन थिकनेस, तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिए थे। अब यहाँ पर A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN बराबर N, इसको क्या लिखा जाएगा 1/N सिग्मा I बराबर 1 to N AI लिखा जाए। इसका सिंबल है, मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो है, लेकिन काम का चीज़ यही है हम लोग को। तो फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू कितना है भाई A1, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट डेल A1 बराबर, इसको A बार A मीन AM लगा सकते थे माइनस A1, और मोड में लिखेंगे। बहुत सारे केसेस में बाद में मोड लगाता है, लेकिन हम लोग यहीं पर डिफाइन कर दिए हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। वो प्लस माइनस कुछ भी होगा, प्लस लेना है। तो यह फर्स्ट केस में एब्सोल्यूट एरर हुआ, फर्स्ट मेजरमेंट में। तो एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट क्या होगा, अब लिखते रहो इसी तरह। इन सेकंड मेजरमेंट डेल A2 बराबर A मीन माइनस A2 मोड, और इसी तरह से क्या होगा एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट, बोलो बच्चों, डेल AN A मीन माइनस AN मोड में। और जो एब्सोल्यूट एरर हम लोग कैलकुलेशंस में जब बाद में अपने सवालों में लाएंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज गिवन एज डेल A मीन, सिंपली डेल A भी बोला जा सकता है। डेल A मीन बराबर कितना, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डॉट 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 डेल AN और डिवाइडेड बाई N, या मीन एब्सोल्यूट एरर। यही देखेंगे बहुत सारे बुक्स में इस तरह से लिखा रहता है, मोड में लगाया रहता है। हम मोड पहले लगा रखे हैं, आपने एब्सोल्यूट एरर का डिफिनीशन ही में मोड लगाया है, तो इस तरह की बात होगी। तो यह मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। जैसा मेरा हाइट मैं बोल रहा था कि 6 फीट है और कोई 6.1 फीट ला रहा है, 6.15 फीट ला रहा है, 6.2 फीट मैं बोला 5 बार लाया, तो इस तरह से 10 ऑब्जर्वेशंस किया तो 10 हाइट को 10 बार जो हाइट निकला है सबको ऐड कर दिया जाए और सबको 10 से डिवाइड कर दे, है ना, तो वो मीन वैल्यू हो गया जो हमारा ट्रू वैल्यू के करीब होगा।
10 कैलकुलेशन किए तब 10 बार कोई मेरा हाइट निकाला है तब रीडिंग ले रहा है, थी निकाल रहा है, और 20 बार मेरे हाइट को मापेगा, है ना, तो क्या करेगा, एक्यूरेट वैल्यू कौन ज़्यादा देगा, तो जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, तो 20 बार जब ऑब्जर्व करेगा तो अब छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव तो इसी तरीके से लिटरेचर से निकल कर चला आएगा। तो इतना बात समझ गए, मीन अब्सोल्यूट एरर समझा है। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरा, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर की बात कर रहे हैं। अब देखो पहले इसको समझ लिए हैं, इसको आप मिटा लेते तब फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर की बात करते हैं। तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर बोलेंगे बच्चों। It is defined as the ratio of mean absolute error to the mean value और करेक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू जिसको बोले, दैट इज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर मीन अब्सोल्यूट एरर बच्चों बाय मीन वैल्यू। अपने लोग के कैलकुलेशन में ऑब्जर्वेशन में A1 A2 इस तरह का वैल्यू सब लाए थे, तो मीन अब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल ए मीन लिखे और मीन वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के रूप अप्रॉक्सीमेट होगा उसको ए मीन के द्वारा, ए बार के द्वारा लिखेंगे। यह रिलेटिव एरर है। सामान्य भाषा में इसको हम लोग डेल ए बाई ए लिख सकते हैं। यूनिटरी मेथड है यार, सिंपल बात है। एक्स में अब्सोल्यूट एरर डेल एक्स है, तो यूनिट में जो होगा डेल एक्स बाई एक्स, यह रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अभी आगे हम लोग परसेंटेज एरर पढ़ने जा रहे हैं, तो 100 में कितना चेंज होगा, डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100, ये हो गया हमारा परसेंटेज और रिलेटिव एरर। यहाँ तक हम लोग को जाना है। इसके बाद तब उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करेंगे, लेकिन पहले इतनी बात जानते, यूनिटरी मेथड है यार, ये पहले से आप जानते हो, जैसे है ना परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस निकालने का तरीका था, वही चीज़ है। परसेंटेज चेंज आप यहाँ पर याद रखना है, चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100, चेंज बाई परसेंटेज चेंज बराबर चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100। ये सब रेडीमेड फॉर्मूला के रूप में लेंगे, ढेर सारा सवाल बनाएंगे और ढेर सारी बात, इतना ही है। यह अब्सोल्यूट एरर है भाई डेल एक्स, और यह रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर है। 100 में जो चेंज होगा वह क्या हो गया, परसेंटेज एरर और परसेंटेज चेंज कहलाएगा। तो इतनी बात हम लोग करेंगे। एरर को हम लोग आगे चेंज, एरर छोटा राशि होगा, एरर ऐसा नहीं कि डबल हो जाए ट्रिपल हो जाएगा, एरर छोटी राशि होगी, और उसमें देखो हम लोग क्या करते हैं आगे। तो ये रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर के आगे अब हम लोग परसेंटेज एरर की बात करने चलिए। डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं होता है उतना ज़्यादा, लेकिन फार्मूला जो मेन होगा 100 होगा, उससे सवाल हम लोग बनाएंगे। परसेंटेज एरर व्हेन फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर is multiplied by 100, then percentage error will be obtained. Then percentage error
is obtained, that is percentage error बराबर अपने लोग के ऑब्जर्वेशन में डेल ए मीन बाई ए मीन इंटू 100, और इसी को हम लोग सिंपल भाषा में डेल ए बाई ए इंटू 100। अब ये लिखना सीखना है, आगे कैलकुलस बताएंगे बच्चों, इस भाषा को चेंज भी करेंगे, कैलकुलस के लिटरेचर में ले जाएंगे। लेकिन तुमको क्या हो गया, अगर मैं बोलता हूँ वॉल्यूम है, इफ़ भी बराबर वॉल्यूम, देन डेल वी रिप्रेजेंट्स absolute change, del V represents absolute change in volume, del V by V represents relative और फ्रैक्शनल, यहाँ हम लोग एरर की ही बात कर रहे हैं तो एरर ही लिखा जाए, फ्रैक्शनल एरर। डेल वी बाई वी इंटू 100 रिप्रेजेंट्स परसेंटेज एरर। ये बात समझे, करंट है आई, तो चला डेल आई रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट एरर इन करंट, डेल आई बाई आई रिप्रेजेंट्स रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। ये पूरे फिजिक्स में हम लोग लगाते रहेंगे, जहाँ तहाँ भी जब इस तरह की बातों को चेंज, तो ये परसेंटेज एरर तक आए। अब कम्बिनेशन ऑफ एरर बता लेते हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं सवाल पर, चाहे एक छोटा सा सवाल पहले देख लेते हैं, तब हम लोग कम्बिनेशन ऑफ एरर पर आते हैं। तो एक छोटा सवाल मैं दिखाता हूँ, पहले लिख देता हूँ सवाल को, तब आपको मैं उस सवाल को समझाता हूँ कि कैसे बनता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम दिया मैं जो पढ़ाया अभी, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, उसी से रिलेटेड ये। इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वाज ऑब्जर्व इन एन एक्सपेरिमेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को एक्सपेरिमेंट में बार बार मेज़र करने पर क्या पाया गया था, 1.29। एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वह इस तरह के वैल्यू को कई बार ऑब्जर्वेशन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स ऑब्जर्व किया, और 8 टाइम्स में इस तरह का वैल्यू उसको आया है 1.29, 1.33, 1.35, 4, 1.35, इस तरह का जो दिया हुआ है वैल्यू उस तरह से। तो इसमें जो हम बता रहे थे कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को जो हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसाइज वैल्यू एक तरह से बोलते हैं। तो 1.33, 1.33, 1.34 ये सब थोड़ा ज़्यादा पास वाला है। तो 1.33 जो हो गया सो मेरा क्या कहलाएगा, लगभग प्रिसाइज वैल्यू। जो अभी है देखा जाएगा, वो अपना जैसे करें। तो अभी हमको निकालना क्या है बच्चों सवाल में, कैलकुलेट द मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल अपन लोग म्यू पढ़े हुए हैं, एन से लिखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन में मीन वैल्यू निकालना है, मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से लिखे, उस पर बार लगा दिए, म्यू मीन कहा जाएगा। या क्या, इस सब का सम कर दे और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दे। देखो भाई, लिखने को लिखते यह μ1 μ2 μ3 लिखी डालो, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 प्लस μ5 प्लस μ6 प्लस μ7 प्लस μ8, 8 बार ऑब्जर्वेशन है। अब बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8, ये एक फार्मूला होगा। ये मीन लिखते थे पहले, उसी को हम लोग लिख रहे हैं, रिपीट की बार बार रिपीट करना है। इस तरह की भाषाओं को सीख लेना है, बाद में तो सवालों में ही स्टेप सब साफ हम लोग छोड़ छाड़ के आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट पर आने का कोशिश करेंगे।
1.29 प्लस 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.30, 1.33 हो गया सब। 3, 4, 5, 6, 7, 8 होना है ना। 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32 सी छूट गया। 1.32, 1.32 के बाद 1.36 और 1.30 अब प्लस 1.33 जो रहेगा सो कर लेना। ये एडिशन वाला चीज़ है। इसमें 100 में डिसमल के बाद 2 अंक है, इसलिए कोई लफड़ा नहीं है। रिज़ल्ट भी क्या होना है, डेसिमल के बाद 2 अंक में ही आना चाहिए। ये कैलकुलेशन करने का चीज़ हो गया। जोड़ के भाग दीजिए, मेरे को इसका रिज़ल्ट पता है, या एवरेज क्या होगा 1.33 मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू निकल गया। अब है तुमको मीन अब्सोल्यूट एरर। अब देखो कितना इसमें प्रोसेस लंबा होते चला जाएगा। अब हर के लिए हम लोग को म्यू मीन माइनस म्यू 1 या मीन, पहले अब्सोल्यूट एरर इन म्यू 1 हो गया फर्स्ट मेजरमेंट, म्यू मीन माइनस म्यू 2 यह अब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, म्यू मीन माइनस म्यू 3 सब में मोड लगाने का है। तो हम पहले इसको मिटा लेते, तब हम आपको उसको फिर लंबा कर देते। तो वो डाटा सब यहाँ दिया गया हुआ है, इसी का हम कॉपी करते चले जाएंगे। चलिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का वैल्यू ही इतना ही हम लोग लेंगे। अब अलग अलग सर्कमस्टांस में अलग टेम्परेचर पर अलग, और लेकिन जनरली जो वैल्यू हम लोग अपने 10th में पढ़ के आए हो लाइट, या 12 में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स का चैप्टर, उसमें भी इसका यूज करते रहेंगे हम। पहले एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। देखो वही चीज़ को सिखा रहे हैं जो हम आपको इससे पहले लिखाए हैं। तो डेल म्यू 1 बराबर म्यू मीन माइनस म्यू 1 मोड में। अब इसको म्यू मीन कितना निकाले, 1.33, बहुत समय लग जाएगा है ना। तो हम 2 करके 3 करके उसके बाद आपको छोड़ देते हैं, और वो आपको फाइनल रिजल्ट में लिखता हूँ, और उसके लिए आपको जगह है, उसमें आपको खुद करना है प्रैक्टिस सवालों का। ये 1.33 और 1.29, फर्स्ट बार 1.29 आया था, वो प्रॉब्लम तो मिटा दिया मैं, लेकिन आपके नोट्स में लिखा होगा 1.29, और म्यू मीन निकाल चुके हो 1.33। जो डिफरेंस होगा बच्चों 0.04 पॉजिटिव लेना है, मोड में लेना है। ये तो पॉजिटिव आना ही था, लेकिन सिमिलरली डेल म्यू 2 बताओ, म्यू मीन माइनस म्यू 2, म्यू मीन 1.33 और म्यू 2 बराबर 1.33 क्या आ गया इसमें, कोई एब्सोल्यूट एरर नहीं, तो 0 0। डेल म्यू 3 एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट। अब बताइए कितना समय लगेगा, वो करना पड़ेगा। ये सब बिना लिखे जल्दी में इस तरह का चीज़ को आदत डालना पड़ेगा आपको। म्यू मीन माइनस म्यू 3, फिर कितना 1.33 माइनस 1.34, माइनस में आएगा लेकिन मोड होगा तो क्या होगा 0.01, इस दोनों का डिफरेंस 0.01। इसी तरह फोर्थ मेजरमेंट में
डेल म्यू 4, समय लगेगा थोड़ा सा, म्यू मीन माइनस म्यू 4, म्यू मीन 1.33। पेशेंस का चीज़ होगा बच्चों, पेशेंस का करना पड़ेगा, आप इसको छोड़ोगे बीच में तो निकल पड़ेगा। 1/4 में 1.35, फिर माइनस में आएगा लेकिन मोड है तो पॉजिटिव 0.02। इसी तरह 5th मेजरमेंट में जगह छोड़ रहा था, कह रहा था, लेकिन मैं कर ही देता हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से। डेल म्यू 5, म्यू मीन माइनस म्यू 5, 1.33 माइनस 1.32, फिर डिफरेंस 0.01, सिक्स्थ मेजरमेंट डेल म्यू 6 बराबर म्यू 6। रिपीट कर रहे हैं, आपको आइडिया होते जा रहा है ना, तो थोड़ा जिस बच्चे को समझ में आ गया वो लगेगा कि क्या सर बार बार एक ही चीज़ को करवा रहे हैं, वो खुद करने का चीज़ है। मैं तो कर रहा हूँ सारे बच्चे को लेकर एक नज़र से देख कर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे घबराहट में, बहुत बच्चे घबराए नहीं कि इस तरह का क्या क्या हो रहा है, कुछ है नहीं, बस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, सिंपल। 1.33 माइनस 1.36, 0.03 वाला बात साथ में 0 लगा सकते हैं पहले, है ना। इसी तरह 7th मेजरमेंट डेल म्यू 7, म्यू मीन माइनस म्यू 7, म्यू 7 हाउ मच 1.30, 1.33, 1.30, 0.03। उसी तरह फाइनल 8th रिजल्ट में आ गया, 8th मेजरमेंट डेल म्यू 8 बराबर म्यू मीन माइनस म्यू 8, 1.33 माइनस 1.33, फिर क्या आया 0। अब मेरे को लिखना है मीन ऑब्सोल्यूट एरर, तो मीन ऑब्सोल्यूट एरर क्या होगा, नाउ मीन ऑब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ म्यू, मेजरमेंट ऑफ म्यू डेल म्यू बार बराबर डेल म्यू 1 प्लस डेल म्यू 2 प्लस डेल म्यू 3 डेल म्यू 4 डेल म्यू 5 डेल म्यू 6 डेल म्यू 7 डेल म्यू 8 और डिवीजन में क्या थी 8। अब सबको लिख दे वैल्यू, फिर अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ये लास्ट रिजल्ट याद है हम लोग को, म्यू मीन बराबर 1.33। बच्चों डेल म्यू मीन वैल्यू 0.04, 0.00 और क्या 0.01, 0.02, 0.01, 0.03, फिर क्या 0.03, 0.00 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको भी 0.00 लिख दें। और क्या लास्ट वही था 1 2 3 4 5 6 7 8
और डिवाइडेड बाई क्या चीज़ 8। तो सबको जोड़ के 8 से डिवाइड करें। अब करो अब तुम, है ना, मेरे को 0.0175 इसको करके आएगा इतना वैल्यू मान आएगा, है ना, 0.0175। तो इतनी बात समझ रहे हैं। ये करने पर ये तो करना पड़ेगा ना, एडिशन 8 को ऐड करके 8 डिवाइड करेंगे। ये बार बार मेरे 0 0 लग रहा है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक वही होता है। सब में क्या लगा दो भाई, सब में लगा ही दो, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक मैं बार बार लिख कर मिटा देता था, है ना। सब में लास्ट में 0.00। चलिए हो गया ऑथेंटिक अपना। बच्चों अब देखो सब एडिशन में दशमलव के बाद कई अंक है, 2 अंक है, इसमें 4 अंक है, मतलब 0 भी ले ले तो 2 ही अंक आना चाहिए। अप्रॉक्सीमेशन में जोड़ने का जो सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर जोड़ने का नियम था, तो इसमें क्या होगा बच्चों, 0.0, इस 75 को हटाएंगे तो यह जो है पहले वाला 1 से बढ़ जाएगा तो 0.02 हो जाएगा यह। अब यह निकल गया तुमको क्या चीज़, मीन एब्सोल्यूट एरर। अगला पार्ट था रिलेटिव एरर निकालना, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर बोले, फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ म्यू, डेल म्यू मीन बाय म्यू मीन, डेल म्यू मीन बराबर 0.02 और म्यू मीन बराबर 1.33 और परसेंटेज एंड रिलेटिव एरर बोलते हैं, सॉरी परसेंटेज एरर, इसी में रिलेटेड परसेंटेज एरर। तो डेल न्यू बार बाई म्यू बार इंटू 100। अब ये इसका वैल्यू है, इसको 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करें, है ना। अब इसको अलग से करोगे तुम, इसका वैल्यू मैं फिर बोल दूँ 0.015 और इसमें इस तरह का ये अप्रॉक्सीमेशन में फिर क्या होगा, तो 0.02, 5 को हटाना है ना, और 5 को हटाए तो एक ऑड है तो एक बढ़ जाएगा तो 0.02। अब परसेंटेज एरर में फिर क्या हो गया, 0.02 ही आया, डेल ई भी वही आ गया लगभग, तो 0. तो डेल न्यू बार का वैल्यू मैं पहले से लिखा 0.02 अप्रॉक्सीमेशन के बाद, और यहाँ म्यू बार का वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, म्यू मीन निकाले थे 1.33, तो 1.33 इंटू क्या चीज़ 100, तो यह लगभग करके देखेंगे आप लोग कट के, है ना। बहुत सारी जगह प्लस माइनस लिखेगा, है ना, परसेंटेज एरर को प्लस और माइनस दोनों, लेकिन हम लोग प्लस की बात कर रहे हैं ज़्यादा, तो क्या लिखेंगे इसको लगभग या कैंसिल काट उठ के लिख देंगे, 1.5% आएगा, उसको राउंड ऑफ करने पर 1.5%, है ना। इस वैल्यू को देख लगी गुना भाग जोड़ घटाव कर रहे हैं, कुछ ऐसा है नहीं विशेष सवाल में, लेकिन सीखना है सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पर गुना भाग करने का, जोड़ने का तरीका, है ना, किस तरह से राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो पिछले सारे चीज़ का रिवीजन हो गया अभी इस सवाल में। अब हम लोग चले कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, है ना। बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की बात कर रहे हैं, तो एरर ऑफ सम और डिफरेंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर की बात करेंगे। देखो बच्चों सोचोगे, लेट जेड बराबर ए प्लस बी, ए और बी दो इंडिविजुअल क्वांटिटी है, उसको ऐड करने से हमको जेड प्राप्त हुआ है। अब क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड में एरर होगा प्लस माइनस डेल जेड,
तो जेड का वैल्यू जेड प्लस माइनस डेल जेड, एक्यूरेट तो आएगा नहीं, तो प्लस माइनस या तो कम या ज़्यादा, कितना तो प्लस माइनस डेल जेड। ए की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस माइनस डेल ए। फिर बी के जगह बी प्लस माइनस डेल बी। इसको क्या लिखा जाएगा बच्चों, ए प्लस बी एक साथ प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। जेड बराबर ए प्लस बी, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस डेल जेड बराबर डेल ए प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अब यह डेल जेड का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा यह अब्सोल्यूट एरर हो गया, तो हम लोग इसको जो लिखेंगे मैक्सिमम अब्सोल्यूट एरर, अब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड, मेजरमेंट ऑफ जेड। डेल जेड बराबर डेल ए प्लस डेल बी। इस तरह की बात समझे। अब इसी में हम लोग को अब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट, अब्सोल्यूट एरर मिल गया इन एडिशन के केस में। यहाँ सब्ट्रैक्शन रहेगा तब भी सेम रिजल्ट ले, मैक्सिमम अब्सोल्यूट एरर हो गया। परसेंटेज एरर क्या होगा बच्चों, परसेंटेज एरर इन जेड बराबर डेल जेड बाई जेड इंटू 100। डेल जेड के जगह डेल ए बाई डेल ए प्लस डेल बी बाई जेड इंटू 100, कुछ डेल ए बाई जेड प्लस डेल बी बाई जेड इंटू 100। इसको डेल ए बाई ए प्लस बी डेल बी बाई ए प्लस बी लिखा जा सकता है इंटू 100। हमको इससे मतलब है, और इसमें माइनस रहेगा तब भी यही सेम रिजल्ट आना है। तो इस तरह मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करोगे, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर ये हो, सब में प्लस प्लस वाला ही लेना पड़ेगा मैक्सिमम वाले वैल्यू में। तो इस तरह की बातों को ध्यान में रखना है। तो अब इसका 2 लाइन स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। ए और बी दो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़, ए में एब्सोल्यूट एरर डेल ए, बी में एब्सोल्यूट एरर डेल बी, और फाइनल रिजल्ट कौन है तो जेड है, तो जेड में एब्सोल्यूट एरर क्या चीज़ डेल जेड। तो एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन क्या चीज़ इंडिविजुअल क्वांटिटीज़, इंडिविजुअल उसको लिख देते हैं। When two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error in the individual quantities. अब किसी दो बॉडी का, एक ही बॉडी का 2 बार टेम्परेचर मापा गया और उसका डिफरेंस निकालना रहेगा, तो कैसे निकालोगे, ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, उस सवालों में आएगा, तब है इसको सम और क्लियर हो जाएगा। तो यह एब्सोल्यूट एरर हम लोग निकाले हैं, है ना, किस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन निकाले, तो एडिशन के लिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। अब चले मल्टीप्लिकेशन पर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद, तो एरर ऑफ क्या चीज़, प्रोडक्ट, एरर ऑफ प्रोडक्ट की बात करने चले। ए प्रोडक्ट या एरर इन प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। लेट जेड बराबर ए इंटू बी, इससे पहले वाला में प्लस माइनस ए प्लस बी एडिशन पर था, जेड बराबर। अब क्या होगा, इससे क्या है लिखने का तरीका, जेड में एरर, जेड के मेजरमेंट में एरर कितना, प्लस माइनस डेल जेड, ए में कितना प्लस माइनस डेल ए, बी में कितना तो बी प्लस माइनस डेल बी। यह कैलकुलेशन में इस तरह की बात लिखी जाएगी, जेड बराबर ए इंटू बी एक्यूरेट रिजल्ट हो, और उसमें ए मेजरमेंट में जेड में कितना
प्लस माइनस डेल जेड एरर है, ए में प्लस माइनस डेल ए और बी में प्लस माइनस डेल जेड कॉमन ले ले तो 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, ए कॉमन लिए तो 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, बी कॉमन ले ले बच्चों इसमें 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। इतना बात समझ रहे हैं। ए इंटू बी और जेड, जेड बराबर ए इंटू बी, दोनों तरफ से जेड और ए इंटू बी कैंसिल हो गया बच्चों जेड, तो बच गया 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड और 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। इसको मल्टीप्लाइड करें 1 के साथ तो फिर यही चीज़ 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, फिर इस पूरे को इसके साथ तो प्लस माइनस डेल बी बाई बी और प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी। बच्चों 1 कैंसिल, प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड बराबर प्लस माइनस डेल ए बाई ए अब प्लस माइनस डेल बी बाई बी लिखेंगे। या डेल ए और डेल बी बहुत क्या है, छोटा है, और उसका प्रोडक्ट और छोटा होगा, उसको ए बी से डिवाइड करेंगे तो और नेग्लिजिबली या स्मॉल बोलेंगे। तो हेयर डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी इज नेग्लिजिबली स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल मेरे बच्चों। तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे बच्चों। तो हमारा क्या हुआ, इसमें डेल जेड बाई जेड का वैल्यू जो होगा वह 4 तरह का रिजल्ट देगा, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, फिर क्या माइनस डेल ए बाई ए माइनस डेल बी बाई बी, प्लस माइनस करके इस तरह से मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर के बारे में बात करेंगे। तो क्या होगा, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। डेल जेड बाई जेड बराबर डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, या मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगा, प्लस माइनस लिख सकते हैं। तो इतनी बात समझ रहे हो। अब इसी में परसेंटेज एरर की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, डेल जेड बाई जेड इंटू 100 डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल बी बाई बी इंटू 100। बी में परसेंटेज चेंज, ए में परसेंटेज चेंज और यह जेड में परसेंटेज चेंज। हम चेंज बोल रहे हैं, वही एरर बोल रहे हैं, छोटे चेंज को ही हम लोग एरर वाली बात कर लेंगे। तो क्या है, एरर की ही बात कर रहेंगे यहाँ पर। तो बी में परसेंटेज एरर, ए में परसेंटेज एरर को जो प्रोडक्ट है रिजल्ट जेड बराबर ए इंटू बी, लेकिन उसका जेड में जो परसेंटेज एरर आएगा वह दोनों के परसेंटेज एरर के सम के बराबर आएगा। तो यह चीज़ अब देखो, अब जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ के मापने में 2% एरर हो, अब ब्रेथ के मापने में 1% एरर हो, तो एरिया को मापने में कितना % एरर होगा, तो डायरेक्ट बोलेंगे। हम लोग लिखेंगे फाइनल कंक्लूजन 2 लाइन लिखाते हैं, लेकिन समझने का अब डिवीज़न वाला इसी तरह से गया है ना, एरर ऑफ डिवीज़न या क्वोशेंट बोलेंगे, तो वो चीज़ में हम देखने जा रहे हैं एरर ऑफ डिवीज़न। पहले लेके इसका 2 लाइन क्या किया जाए, लिखा जाए इसमें, इसके आधार पर है ना, क्या मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव, फ्रैक्शनल एरर को ही दूसरा रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज़ या मोर क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू सम ऑफ क्या चीज़ फ्रैक्शनल एरर इन ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटीज़। और उसी तरह परसेंटेज वाली बात करेंगे तो इसी तरह लिखा जाएगा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू द सम ऑफ द
है ना, परसेंटेज एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। फ्रैक्शन के जगह आप क्या लिख दोगे, परसेंटेज, तो ये रिजल्ट वाला बात होगा। अब फ्रैक्शन और रिलेटिव एरर वाला बात ये होगा। ये देखो यार, अगर मान लीजिए इसी में क्या रहता, कहीं पर जैसे वॉल्यूम ऑफ रूम LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो डेल भी बाई भी बराबर क्या लिखा जाएगा बच्चों, डेल एल बाई एल, डेल बी बाई बी प्लस डेल एच बाई एच। और ओरली क्या करोगे, जवाब दोगे, अगर मान लो लेंथ में 1% क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल एरर है, बी में 2% है, फ्रैक्शनल एरर है, हाइट को मापने में 3% है, तो 1% फ्रैक्शनल एरर 1, 2 और 3 बोला जाए तो 1 + 2 + 3, तो टोटल क्या होगा 6। परसेंटेज की बात करें, 1% एरर इसमें है, 2% एरर इसमें है, 3%, तो तीनों क्या करना है, जोड़ देना है। तो वॉल्यूम बराबर इस LBH से हम लोग इस तरह लिख सकते हैं रिजल्ट। इस तरह लिखने का आदत पड़ जाएगा, डायरेक्ट हम लोग बोलते रहेंगे। एरिया वाला में तो और आसान है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, तो डेल A बाई ए बराबर डेल L बाई एल इंटू डेल बी बाई बी, बार बार इस तरह का रिजल्ट आएगा। और मैं बताऊं आपको कि कैलकुलस पढ़ेंगे, एक नया मैथमेटिक्स 11th के बच्चे हैं आप, है ना, तो उस कैलकुलस के आधार पर और भी आसान बना दिया जाएगा एरर को, लेकिन वो कैलकुलस मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने के बाद मैं जोड़ूंगा इसको। देख लो भाई, लेट जेड बराबर ए बाई बी, यही क्या देगा, जेड में एरर, जेड प्लस माइनस डेल जेड, ए प्लस माइनस डेल ए, बी प्लस माइनस डेल बी। ए को मापे तो इतना आया, प्लस माइनस में आएगा, एक्यूरेट ये नहीं आएगा मेजर। बी के मेजरमेंट करने के बाद वैल्यू ये बी नहीं आएगा एक्यूरेट, इतना प्लस माइनस हो सकता है। तो फाइनल रिजल्ट जेड जो था, जेड बराबर ए बाई बी, वह जेड बराबर जेड प्लस माइनस डेल जेड लिखा जाएगा। तो इसमें प्लस माइनस डेल जेड, इसमें प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, यह चेंज है, एरर है। अभी इसमें फिर क्या करें, z कॉमन ले ले, 1 प्लस माइनस डेल जेड, a कॉमन ले ले, 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, b कॉमन ले ले, 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। बच्चों a बाई बी बराबर z कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, और इसका पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे, 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी का पावर -1। बच्चों डेल बी अपने आप में छोटा होगा, एरर होगा तो बहुत ज़्यादा एरर नहीं होगा, एरर बहुत थोड़ा है ना, छोटी वैल्यू, और उसमें बी से डिवाइड करेंगे तो और छोटा होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू 1 पावर से, इस पावर से गुना करोगे तो माइनस प्लस डेल बी बाई बी। कहाँ से लिखें, मैं पिछले 2 लेक्चर में आपको बार बार रिपीट किया है इस बात को। 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स इफ़ x मच लेस देन 1। यह बाइनोमियल एक्सपेंशन का स्पेशल केस है बच्चों। अभी डायरेक्ट आपको इसको याद रखना है फार्मूला को, तो वही चीज़ है यार, x के जगह डेल बी बाई बी है और पावर में क्या है -1 है, और डेल बी बाई बी बहुत छोटा है, इसलिए यह फार्मूला इसके आधार पर लिखा गया है ना। पावर -1 से गुना करेंगे तो यह प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब इसको फिर से अब आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ये बहुत बार आने वाला है फिजिक्स। फर्स्ट हम लोग तो एक तरह से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, ये तो हम लोग के फिजिक्स में बार बार आने वाला है। तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन का स्पेशल केस बोलेंगे। अब इसको मल्टीप्लाइड करें, इसको पूरे को तो 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे मेरे बच्चों, तो 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए होगा। अब फिर इस पूरे को इसके साथ गुना करें तो माइनस प्लस डेल बी बाई बी, और फिर यह
मल्टीप्लाइड करें तो माइनस प्लस या प्लस माइनस दोनों चल सकता है। इसमें क्या होगा, डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी, ये नेगलेक्ट हो जाएगा बच्चा। फिर डेल ए और डेल बी बहुत छोटा है, उसका प्रोडक्ट और छोटा हो जाएगा, उसको ए और बी से डिवाइड करेंगे और छोटा होगा, नेग्लिजिबली स्मॉल, तो 1 1 कैंसिल हो गया। तो क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड बराबर प्लस माइनस डेल ए बाई ए और माइनस प्लस डेल बी बाई बी। अब मैक्सिमम परमिसिबल या पॉसिबल रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, डेल जेड बाई जेड बराबर डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई डी बी। जिस तरह से प्रोडक्ट में आया उसी तरह डिवीज़न में भी आया। तो यह, और इसी को परसेंटेज में बात करें तो क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन फाइनल रिजल्ट में। तो उसको लिखा जाएगा डेल जेड बाई जेड इंटू 100 बराबर डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल बी बाई बी इंटू 100। इस तरह की बातों को हम लोग अब देखेंगे। अब पावर वाला में, जब पावर में होगा एक्सपोन है ना, तब उसमें एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी पहले इसको जो है। और सबसे रिलेटेड सवाल, छोटा छोटा सवाल पहले बना लेंगे, तब बड़ा बड़ा सवाल की बात करेंगे। डायरेक्ट सवाल सबका फार्मूला मतलब रिजल्ट बोलना पड़ेगा। तो इतनी बात समझ गए मेरे बच्चे। और लिख लिखे, जैसे हम लोग जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, V बराबर आई आर बराबर V बाई आई। अब रेजिस्टेंस के मापने में एरर की बात करें, परसेंटेज एरर की बात करें, तो डेल वी बाई वी इंटू 100 प्लस डेल आई बाई आई इंटू 100 लिखा जाए। इस तरह से इसमें 2% एरर हो जाए, इसमें 3%, तो रेजिस्टेंस में 5% का एरर होगा। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, मास में क्या होगा 2%, वॉल्यूम में 4%, तो चलो डेंसिटी में क्या हो जाएगा 6% का एरर होगा। तो वो चीज़ है, मैं ये सब डायरेक्ट आप बोलना पड़ेगा। तो ढेर सारा सवालों को हम लोग लेकर बढ़ेंगे आगे। पहले इतना लिख लिया। अगला है बच्चों, एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी, सेवरल क्वांटिटी के पावर वाली बात भी करेंगे। लेकिन अभी मैं बार बार बोलता हूँ, अब बोलूँगा क्या चीज़, कैलकुलस आगे आएगा। और कैलकुलस के भाषा में जब हम लोग आएंगे तो और आसान होगा ये सब चीज़, डायरेक्ट सवाल सब बन जाएगा उसमें। लेकिन अभी तो जो है बेसिक वही। तो क्या है, मान लो क्या, लेट जेड ए टू द पावर एन। अब इसमें इसको लिखना है या करेक्ट रिलेशन है। अब जेड को मापे हैं तो उसमें एरर आया, जेड प्लस माइनस डेल जेड प्लस माइनस डेल जेड चेंज, तो ये। और ए में तो ए प्लस माइनस डेल ए होल टू द पावर एन। बच्चों इसमें से जेड कॉमन ले तो 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड होगा। और इसमें से ए कॉमन ले तो ए टू द पावर एन हो जाएगा, होल का पावर एन है। और 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए होल का पावर एन। जेड बराबर ए एन, एक कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से बच्चों। क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, 1 प्लस माइनस एन इंटू डेल ए बाई ए। ये फिर कहाँ से लाए, वो पहले से बार बार ये रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ। 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन बराबर 1 प्लस एन एक्स इफ़ एक्स मच लेस देन 1, बाइनोमियल एक्सपेंशन का स्पेशल केस, एक्स मच लेस देन 1। तो वही डेल ए बाई ए बहुत छोटा होगा तो पावर से हम इसको मल्टीप्लाइड करके लिख सकते हैं। अब यह 1 1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड और प्लस माइनस एन इंटू डेल ए बाई ए।
इस तरह लिखा जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसी तरह क्या हो गया, डेल जेड बाई जेड बराबर क्या, एन इंटू डेल ए बाई ए। इस तरह की बात करेंगे। फिर छोटी बात कर, तो छोटा छोटा पॉइंट ले लो। स्क्वायर का साइड ए हो तो उसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो कैपिटल ए बराबर लिखा जाएगा स्क्वायर के केस में ए स्क्वायर। अब इसके साइड को मापने में अगर क्या होगा, 2% एरर होगा तो एरिया को मापने में 4% एरर होगा, डायरेक्ट बोलना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे इसको इस तरह से, डेल ए बाई ए इंटू 100 बराबर 2 डेल ए बाई ए इंटू 100, या साइड में परसेंटेज चेंज तो एरिया में परसेंटेज चेंज ट्वाइस होगा। या फॉर किसके लिए, स्क्वायर एरिया ए बराबर ए स्क्वायर, ए क्या चीज़, साइड ऑफ स्क्वायर। ऐसे ही बोल रहे हैं कुछ कुछ, है ना। एरिया फॉर क्यूब, वॉल्यूम बराबर ए क्यूब, ए इज क्या चीज़, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम भी बराबर ए क्यूब। एरिया यहाँ ए इज क्या चीज़, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। क्या होगा, डेल वी बाई वी इंटू 100 बराबर 3 इंटू डी ए बाई ए इंटू 100। अगर एरिया को मापने में 1% एरर हो तो वॉल्यूम को मापने में 3% एरर होगा, डायरेक्ट बोले। इसी तरह हम लोग स्फेयर की बात करें और सरफेस एरिया 4 पाई आर चेंज की बात करें तो बस उसी तरह से रेडियस में 1% चेंज होगा तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर में 2% चेंज हो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर में 3% चेंज होगा, डायरेक्ट बोलना है। रेडियस में 1% तो वॉल्यूम, रेडियस में 2% तो वॉल्यूम में 6%, है ना। तो किस तरह से, तो n इंटू डेल ए बाई ए, ये फ्रैक्शनल वाला है, इसी में परसेंटेज भी लिख दिया जाए। डेल जेड बाई जेड इंटू 100 बच्चों, n इंटू डेल ए बाई ए इंटू 100। ओरली फटाफट जवाब देना होगा छोटा छोटा सवाल को, है ना। तो इस तरह की बातों को अब लिखा, स्टेटमेंट अपना 2-2 लाइन करके जैसे पहले वाला लिखाए थे उसी तरह सब में जोड़ दीजिए आप अपने से। देखिए कैसे डायरेक्ट हम लोग किसी चीज़ को लिख सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स की बात करें, इफ़ जेड ए बी सी, ए का पावर पी क्यू और आर, इसको लिखेंगे कैसे, डायरेक्ट यहाँ पर आप डेल जेड बाई जेड बराबर कितना, पी इंटू डेल ए बाई ए प्लस क्यू इंटू डेल बी बाई बी प्लस आर इंटू डेल सी बाई सी, और इसी में 100 से गुना कर दें तो डेल जेड बाई जेड इंटू 100 पी इंटू डेल ए बाई ए इंटू 100 और क्यू इंटू डेल बी बाई बी इंटू 100 बच्चों, और प्लस आर इंटू डेल सी बाई सी इंटू 100। बहुत सारे जगह देखेंगे प्लस माइनस सब जगह लगा रहेगा ना। मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात करें तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो छोटा मोटा सवाल तो अब इसी तरह से फॉर्मूला में पुट करते हैं तो क्या होगा, एक तरह से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। पिछले रिजल्ट या पिछला चीज़ है, अभी जो लिखे हैं इस तरह से। अब देखो बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला जानोगे आगे, 2 पाई रूट ओवर एल वाई जी,
अब इसमें लेंथ में कुछ परसेंटेज एरर होगा, जी में कुछ परसेंटेज एरर होगा। तो टाइम पीरियड, ये टी टाइम पीरियड के लिए, ये लेंथ ऑफ द बॉब, कल भी मतलब इसी में हम लोग इफेक्टिव लेंथ वाली बात सिखा रहे थे, और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का यह फार्मूला आगे एसएचएम में डिराइव होगा। डायमेंशन मेथड से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इस 2 पाई को नहीं ला सकते। लेकिन यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होगा, डायरेक्ट डेल टी बाई टी इंटू 100, इसका पावर एल का पावर हाफ, जी का पावर भी हाफ, तो इसको क्या लिखा जाएगा 1/2 डेल एल बाई एल इंटू 100 बराबर 1 प्लस 1/2 डेल जी बाई जी इंटू 100। अगर जी फिक्स्ड कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में यह रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, और उसमें इस तरह से डायरेक्ट बोला जाएगा। तो इसमें अगर लेंथ में 4% चेंज होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जी में 2%, तो इसके कारण 1% 1 हो जाएगा, इसके कारण 2 हो, और 4 बोले हैं तो 1/2 है तो 2 हो जाएगा, तो 3% टाइम पीरियड में चेंज होगा। इस तरह से फार्मूलाओं को लिखना पड़ेगा, और सारा फार्मूला जो मिलेगा हम लोग उसको तुरंत इस फॉर्म में लिख देना है। प्लस माइनस के लफड़ा में पढ़ना नहीं है, जहाँ जैसा डिमांड होगा उस तरह की बात करेंगे। मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात हम कर रहे हैं, परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं, है ना। एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक एग्जाम्पल में बच्चों, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड इफ़ जेड बराबर, ये रिलेशन दिया हुआ है। आराम से क्या लिखोगे, सॉल्यूशन डायरेक्ट डेल जेड बाई जेड, रिलेटिव एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना रहता तो 100 से गुना करते। रिलेटिव एरर में डेल जेड, यह पावर कितना 4, तो 4 इंटू डेल ए बाई ए, यहाँ पावर 1/3 तो 1/3 इंटू डेल बी बाई बी, फिर यहाँ पर पावर कुछ नहीं 1, तो इसको डेल सी बाई सी प्लस 3/2 डेल डी बाई डी, इस तरह से लिखा जाएगा। डायरेक्ट बोलना पड़ेगा। मैं अभी आपको तुरंत बताया, रेडियस में 1% चेंज होगा तो एरिया ऑफ स्फीयर में, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में 2%, वॉल्यूम में 3%, है ना। तो इस तरह की बात। लेंथ वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाइड, मतलब वॉल्यूम ऑफ रूम LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ में 1%, ब्रेथ में 2%, हर हाइट में 3%, तो कुल मिलाकर 6% हमारे वॉल्यूम में क्या होगा, परसेंटेज एरर होगा मैक्सिमम। तो इस तरह के रिज़ल्ट को देखें हम लोग, और भी करते हैं। एक और छोटा सवाल हम एनसीईआरटी से ही दे देते हैं बच्चों, देखो, है ना। दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक रिलेशन है कि एक फिजिकल क्वांटिटी ABCD पर डिपेंड कर रहा है, इस तरह रिलेशन दिया हुआ है, और कहता है द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ABCD को अलग अलग मापे हैं, तो उसमें परसेंटेज एरर सब दिया हुआ है। ए में मापने में 1%, बी के मापने में 3%, और सी के मापने में 4%, और डी के मापने में 2%। तो हम लोग इस रिलेशन के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी P निकाल सकते हैं, एज P बराबर AQ इंटू B² √C इंटू D। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं रिलेशन को, डायरेक्ट मैंने बोला डेल P बाई P इंटू 100, 3 इंटू डेल A बाई A इंटू 100, 2 इंटू डेल B बाई B इंटू 100, यहाँ पावर √C का मतलब 1/2, 1/2 डेल C बाई C इंटू 100, D के जगह 1 है तो क्या पावर में, तो डेल D बाई D इंटू 100, अब डेल A बाई A इंटू 100, मतलब इसका परसेंटेज, A में परसेंटेज 1%, तो 3 इंटू 1%, डेल B बाई B तो 2 इंटू 3% B में, और 1/2 डेल C में, C में 4%, तो 4%, और डेल D बाई D इंटू 100 तो 2% डायरेक्ट दिया ही हुआ है। अब देखो भाई क्या होगा,
3 इंटू 1%, 3% प्लस 6% प्लस 2% प्लस 2%, कितना हो गया? 13% डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवालों को देखना है, बार बार मैं बोला। तो हम लोग एक तरह से यह सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से मैं पूरे चैप्टर को बताने का कोशिश किया, और इसमें लगातार अब अगले लेक्चर में मैं सवाल लेकर आऊँगा इसका, और अगला लेक्चर हम लोग एक तरह से मैथमेटिकल टूल्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स वाली बात को ही पहले मैं बताने जा रहा हूँ, और तब वेक्टर पर आऊँगा, तो बड़ा सुविधा होगा समझने में। पूरा मैथमेटिकल टूल्स 11 12 में, पूरे फिजिक्स में आगे हमारे सारे फिजिक्स में उस मैथमेटिकल टूल्स का ज़रूरत पड़ने वाला है। अलजेब्रिक फार्मूला का, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला स्पेशली जो पहले से पढ़ा हुआ है सो तो आना ही चाहिए, स्पेशली कुछ रिजल्ट सब आएगा। उसके बाद हम लोग कैलकुलस सीखेंगे इसी में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी बात करेंगे, और थोड़ा सा ग्राफ की बात करेंगे। तो इन सारे चीज़ों को मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ेंगे बच्चों। तो एक लंबा चला ढेर सारा लेक्चर हो गया, किसके लिए? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के लिए बच्चों। अभी और इस पर टिपिकल सवाल सब मैं सिखाऊंगा। मैं डायमेंशन सब बताया, जैसे अभी मान लो हम एक और सवाल बोल ही देते हैं फटाफट डायमेंशन के आधार पर, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं फोर्स का डायमेंशन MLT-2, मास में कुछ एरर होगा, लेंथ में, टाइम में, तो फोर्स में कितना एरर होगा डायरेक्ट बोलना पड़ेगा। ये क्या होगा? डेल F/F इंटू 100, कहीं भी सेट कर सकते, किसी भी डायमेंशनल फार्मूला में लगा सकते हैं। तो क्या होगा? डेल M/M इंटू 100, डेल L/L इंटू 100, और प्लस यहाँ पावर कितना है? तो -2 है ना। तो 2 इंटू डेल T/T 100, माइनस में भी रहे तो पावर में क्या लिखाएगा? परसेंटेज मैक्सिमम परमिसिबल एरर में, इस तरह से। और कोई इसी तरह का और भी कुछ सवाल ले लें, और उसमें क्या कर रहे हैं के पावर B और टाइम के पावर C पर, तो इसको डेल Q/Q, इसको A इंटू डेल M/M, B इंटू डेल L/L, और C इंटू डेल T/T लिखा जा सकता है। 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो डेल Q/Q इंटू 100, A इंटू डेल M/M इंटू 100, B इंटू डेल L/L इंटू 100, और प्लस C इंटू डेल T/T इंटू 100। इस तरह की बातों को हम लोग देखेंगे। ये दो टिपिकल बातों का फोर्स, इसका मान लो पहले यही लिख लेना। आइए इसका एग्जाम्पल में क्या हो गया, एक फोर्स का दिया रहेगा, मास लेंथ टाइम में कुछ परसेंटेज चेंज दिया रहे, तो फोर्स में कितना परसेंटेज चेंज होगा ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन के हिसाब से इस बात की बात करेंगे। तो अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला आएगा, उस पर रिलेटेड सवाल सब हम लोग देखेंगे, परसेंटेज एरर से रिलेटेड। तो इतनी बात समझें, सारे बच्चे को क्या क्या पढ़ाया सो आपको दिमाग में होना चाहिए पिछले इसमें सारे लेक्चर्स में, है ना। तो उसको रिवाइज करते रहोगे तब होगा। मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में आने वाले क्वांटिटीज़ को फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स का लॉ, फिजिक्स में जो लॉ होगा जिसके बारे में बताएगा वो सब कि है ना, क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। डिफरेंट क्वांटिटीज़ में रिलेशन फिजिकल लॉज में दिया रहेगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। NU बराबर कांस्टेंट बोले थे बच्चों, N1U1 बराबर N2U2 बोले थे, N और U का ग्राफ बोले थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक लाए थे, और N और 1/U का ग्राफ स्ट्रेट लाइन लाए, और NU और NU का ग्राफ U के वर्सेस बनाए तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू यूनिट वाला एक्सिस के। तो इस तरह से चीज़ों को आपको याद रखना है। मास का जो यूनिट पढ़ा है, लार्जेस्ट यूनिट एक तरह से मैं बोला, लार्जर यूनिट बोला जाए,
है ना, चंद्रशेखर लिमिट बोले थे 1.4 इंटू मास ऑफ द सन। ये कन्वर्सन सब याद रहना चाहिए। अभी 1 फीट 12 इंच, 1 यार्ड जिसको गज बोला जाता है, मैं बोला था आज के दौर में अभी गज का 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी बोला जाता है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। तो गज जो है सो डिस्टेंस का यूनिट है, और 1 गज बराबर 3 फीट बोला जाता है, तो 6 फीट बोला जाता है, 2 गज को 6 फीट बोला जाएगा। तो इस तरह से 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। मतलब सारा कन्वर्सन आपको याद होना चाहिए। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, पैरालिटिक सेकंड बोले, और डिफरेंट मेथड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड मेजरमेंट का बताए, वो सारा मीटर का डिफिनीशन, सेकंड का डिफिनीशन, वो सब याद करने का चीज़ है। याद करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, होता रहे। डायमेंशन में मैं बताया, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज और मैग्नेटिक क्वांटिटीज 5 लेटर की सहायता से मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, M, L, T, A और K। ए के जगह आई लिखना सीखा है कि लिखा जा सकता है, टेम्परेचर के लिए K या थीटा भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग सीखे हैं बातों को, उसको रिपीट करते रहेंगे। अभी से अब इसमें लगे रहना है। हर चैप्टर में आपको यूनिट और डायमेंशन से सबकी बातें आने वाली है। और ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट मैं बताया कि किस तरह लिखा जाएगा, कैसे काउंट करोगे सिग्निफिकेंट फिगर को, डिजिट को। और आज के डेट में अभी जो बता रहा था लेक्चर में, क्या चीज़ परसेंटेज वाली बात सिखा रहे थे, परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे किसी क्वांटिटीज़ में, जबकि वह क्वांटिटीज़ और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ पर निर्भर करेगा तब। तो हम लोग अगले लेक्चर में सवालों की बात करते हुए मैथमेटिकल टूल्स पर चलेंगे। और सवाल तो चलते रहेगा। अब जब भी है ना मौका लगेगा तो हम लोग सवालों को क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे डिफरेंट चैप्टर्स के। मतलब इस अभी तो ये सिंगल चैप्टर एक तरह से मैं बोलूँ, लेकिन मैं दोनों चैप्टर बोला है ना, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर NCERT का दोनों को आपको पढ़ना है। बेसिकली सेकंड चैप्टर से पढ़ाई स्टार्ट होती है ना। फर्स्ट चैप्टर में पूरा लिखा हुआ है, डिफरेंट चीज़, सब फिजिक्स की जानकारी है विशेष, उसको करना है सारे बच्चों को। तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन एरर टॉपिक इसका लेक्चर का होगा। एरर से ही रिलेटेड सारी बात मैं सिखाया है ना, किसको क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब क्लासिफिकेशन का अलग अलग आधार बताए। एक क्लासिफिकेशन के आधार पर आपको सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर है ना, लिस्ट काउंट एरर, ग्रॉस एरर मैं बताया। तो दूसरे क्लासिफिकेशन में आपको मैं बोला एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, तो उन सारे चीज़ों को दिखाया मैं आपको है ना। तो अब करते चल रहे हैं, सवालों में हम बोलते चलेंगे, बहुत डिफरेंट सवाल्स को लाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। घर पर रहकर आराम से पढ़ाई करेंगे है ना, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। आगे समय सब ठीक हो जाएगा। आप लोग अभी से लगे रहो पढ़ाई लिखाई में।